जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मलवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्षना न्यूज। साथियों, मैं आप लोगों के बीच जो वीडियो लेकर के आया हूं काफ़ी दिलचस्प वीडियो है और आप लोगों के बीच जो मैं लेकर के आया हूं वो एक बुक की जानकारी लेकर के आया हूं जो मैं पढ़ा हूं। लगभग इसमें जो बातें लिखी गई हैं मैं पढ़ा हूं। मैं भी आपको ही पढ़ने की सलाह देता हूं। आप ज़रूर पढ़ें इस एक बार और पढ़ने के बाद बहुत सारी जानकारियाँ मिले। तो साथियों, मैं आपको आज जो वीडियो लेकर के आया हूं, आज तमाम लोग अभी जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो अभी नवरात्र चल रहा है और नवरात्र चल रहा है। नवरात्र को लेकर के तमाम लोग जो बहुजन मूवमेंट को चलाने वाले लोग हैं वो लगातार इसका कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। जो जगह जगह लोग महिषासुर शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसे वैशाली में भी इस बार 29 तारीख को महिषासुर शहादत दिवस मनाया जाएगा और जगह जगह मनाया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपका जो सामने डिस्प्ले में दिख रहा है, ये किताब जिज्ञासाएं और समाधान, बहुजन नायक महिषासुर। बहुजन नायक महिषासुर का जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरों में तमाम जो पंडाल लगता है और पंडाल में आप देख सकते हैं, अभी आपको देखने को मिल जाएगा कि महिषासुर के सीने पे जो त्रिशूल है, दुर्गा के द्वारा त्रिशूल भोंका गया है और उसको दर्शाया जाता है कि एक पीछे भैंस भी होता है और हट्टे कट्टे पहलवान जवान नवयुवक जो सांवला रंग काले रंग का दिखाया जाता है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि आखिर में हमारे बहुजन नायक महिषासुर और जो लोग कह रहे हैं और हम आपके बीच जो वीडियो लाए हैं, इस चीज़ से समझ सकते हैं कि आखिर में सही मायने में महिषासुर कौन थे। क्या सही मायने में महिषासुर हमारे मूल निवासियों को, हमारे मूल निवासी जो देश भारत देश में जो लोग हैं SC ST OBC हैं, उनके राजा थे क्या? तो वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और बताने के लिए आया हूँ, इसमें लिखा गया है महिषासुर यादव वंश के राजा थे और इसका लेखक चंद्रभूषण सिंह यादव जी हैं, जो तमाम इस चीज़ को इस किताबों में जिक्र किया है और उसमें से बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन संक्षेप में बताना चाहूँगा। साथियों, तमाम वीडियो में जो जानकारी देंगे, इस बीच मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके मसौरी पटना के पास में ही पड़ता है, पटना ज़िला में ही पड़ता है। मसौरी में आपको देखने को द एक्टिविस्ट चैनल पर आप देख सकते हैं जा कर के। मसौरी में मैंने भी वीडियो देखा और तब जा कर के मुझे इच्छा हुआ कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। मांझी समाज और पासवान समाज के लोगों को, विशेषकर मांझी समाज के लोगों को मारपीट किया गया। जो यादव लोग वहाँ पे मूर्ति पूजन करते हैं और चंदा मांगने की कहीं ना कहीं इच्छा रखे और जा कर के चंदा मांगे। चंदा न देने पर भद्दी भद्दी गालियाँ देना और चंदा मांगना, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ज़्यादातर भारत में जो कर्म कांडों में फंसा हुआ है वो SC ST OBC के लोग ही फंसे हुए हैं और वो मूर्ति पूजन करते हैं। और हिंदू धर्म की अगर बात कहा जाए तो हिंदू धर्म में SC ST OBC के लोग ही फंसे हुए हैं और बाकी लोग तो मज़े मार रहे हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा, इस किताब को मैं पढ़ने का आपको कहीं ना कहीं सलाह देता हूँ कि आप एक बार किताब को अध्ययन जरूर करें और किताब की जब अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगे। इसमें लिखा गया है बड़े बड़े अक्षरों में, मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद आपको नज़र आ जाए। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस साहित्य में यह कहीं जिक्र नहीं है कि असुरों ने मानवता के विरुद्ध कौन सा अपराध किया। असुर नायकों एवं उनकी सेना के वध का एकमात्र कारण इनके यज्ञों का विरोध
एवं विष्णु इंद्र के सत्ता को चुनौती है। ब्राह्मणवादी ग्रंथों के मुताबिक यज्ञ विरोधी असुर कहलाए महिषासुर के पिता रंभासुर असुरों के राजा थे तथा माता श्याममाला राजकुमारी थी। ये बंगाल का जो कहानी सामने आप, क्योंकि बंगाल से आपको सामने आता है कि विशेषकर बंगाल में दुर्गा पूजा का महत्व बहुत ही ज़्यादा दिया जाता है। और स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कि दुर्गा पूजा जो मनाया जा रहा है वो इस बार भी नहीं, लगभग 2013 से वेश्यालय में जीवन यापन करती है, नाच गाना करती है, वो जो कलकत्ता की जो सोनागाछी है, सोनागाछी के जो महिलाएं हैं जो वेश्यावृत्ति करके जीवन यापन करते हैं, वो खुद कह रही हैं कि मुझे 2013 में दुर्गा पूजा करने की जो अनुमति मिली है, मैं 2013 से दुर्गा पूजा अपने पंडाल में पंडाल लगा कर करने का काम कर रहा हूँ। तस्वीरों में देख सकते हैं। तो आर्यों ने छल बल का सहारा लिया और आर्य कन्या दुर्गा को महिषासुर के पास भेजकर महिषासुर का दिल जीत कर उसे मारने की रणनीति बनाई। इसी रणनीति के तहत आर्य कन्या दुर्गा के विभिन्न मोहक रूपों और अदाओं से महिषासुर जैसे प्रतापी राजा को अपनी रणनीति के तहत फंसाया और दिल जीतकर एवं इतिहासकार डी कौशाम्बी के मत अनुसार ग्वालियर यादवों के पुरुष देवता महिषासुर एवं खाद्य संकलनकर्ताओं के मातृ देवी दुर्गा का विवाह हो गया। यानी कि सीधे शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को आप जब उससे उसका इतिहास खंगालेंगे, जब उससे जुड़ेंगे, जो कहीं ना कहीं इसमें दर्शाया गया है कि ग्वालियर के आज से देवताओं और अनार्यों से हैं, जबकि खाद्य संकलनकर्ता से आज से आर्यों से है। इतिहासकार भगवत शरण उपाध्याय ने कहा है कि ब्राह्मण आर्य भारत भूख से आहार की तलाश में चले थे। इसी प्रक्रिया के तहत दुर्गा ने महिषासुर का विश्वास जीतकर महज 10 दिनों में धोखे से मार डाला। तो इसे समझ सकते हैं। इसमें और आगे लिखा गया है कि इस देश के मूल निवासी असुर यादव राजा के कुल खानदान माता पिता का नाम ब्राह्मण एवं आर्य इतिहासकारों के ही मुताबिक ज्ञात है, लेकिन आर्य इतिहास में दुर्गा की उत्पत्ति बड़ा दिलचस्प है। दुर्गा के माता पिता कुल खानदान का कोई अता पता नहीं है। आप इस चीज से समझ सकते हैं साथियों कि आखिर में दुर्गा की माता पिता कौन, ये क्वेश्चन तो बनता है। तमाम जो देवी देवता में आस्था रखने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो वेद पुराण में जो बातें रखी गई है उसके अकॉर्डिंग ही पूछने की हक बनता है, जानने की हक बनता है कि आखिर में उनकी माता पिता कौन। इसमें जो जिस अकॉर्डिंग धर्म ग्रंथों ने बताया है उसका जिक्र भी किया गया है। दुर्गा का जो इतिहास रहा है, देश के मूल निवासी माता पिता का जो अता पता नहीं बता रहे हैं, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं इस चीज से कि दुर्गा को शिव, यमराज, विष्णु, इंद्र, चंद्रमा, वरुण, पृथ्वी, सूर्य, ब्रह्मा, वसु, कुबेर, प्रजापति, अग्नि, संध्या एवं वायु आदि के विभिन्न अंशों से उत्पन्न कर अन्य देवताओं के अस्त्र शस्त्र दिलवाया गया। कोई धर्म भीरू अवैज्ञानिक सोच का व्यक्ति ही इन बातों पर स्वीकार कर सकता है। आप समझ सकते हैं दुर्गा का पूजा ज़्यादातर सही मायने में इसमें जो जिक्र किया गया है कि दुर्गा का पूजा जोरदार चलन कोलकाता एवं पश्चिम बंगाल में है।
मैं 1977 से 1982 तक कोलकाता में ही रहा और पढ़ा हूँ। मैंने कोलकाता का दुर्गा पूजा बारीकी से देखा है। कोलकाता में दुर्गा प्रतिमा बनाने वाले कारीगर वेश्यालय से थोड़ी मिट्टी जरूर लाते हैं। इस प्रक्रिया का सजीव चित्रण देवदास फिल्म में भी किया गया है। वेश्याएं दुर्गा को अपनी कुल देवी मानती हैं, इसलिए दुर्गा प्रतिमा बनाने में वेश्यालय से मिट्टी लाने का चलन है। असुर होने और आर्यों द्वारा इतिहास लिखने के बावजूद महिषासुर के कुल खानदान का पता चला है कि आर्य पुत्री होने के बावजूद दुर्गा के कुल खानदान का पता नहीं। गुण एवं लक्षण के आधार पर मेरे जैसा दो विषयों से स्नातक शिक्षक महिषासुर का यादव मान रहा है तो निश्चय ही वेश्याओं द्वारा दुर्गा को कुल देवी मानने के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा होगा, जो सदियों से चला आ रहा है। दुर्गा और महिषासुर की कथा आर्यों द्वारा हजारों वर्ष छल पूर्वक अपनी संस्कृति थोपकर हमें गुलाम बनाने की कहानी का एक हिस्सा है, जिस पर पढ़े लिखे पिछड़े एवं दलितों को व्यापक पैमाने पर शोध करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो तमाम जो आपके बीच जो ले करके आया हूँ, वो इससे साबित होता है कि सही मायने में महिषासुर कौन थे। महिषासुर मूल निवासियों के राजा थे और महिषासुर को छल पूर्वक हत्या किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं, तस्वीर मैं लगा दूंगा, तस्वीर में देख सकते हैं कि आखिर में जो देखा जाता है, अभी भी वर्तमान में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे यादव व्यक्ति से मिलते हैं, एसएसटी ओबीसी के लोग जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब में जो आते हैं, जाते तमाम जाति जो आते हैं, कहीं कहीं गांव में देखते हैं कि बड़े बड़े मोछ रखते हैं और बड़े आन बान शान से रहते हैं। तो इससे भी समझ सकते हैं कि आखिर में मेरा इतिहास क्या रहा है। आज भी ये देखने को मिल रहा है। साथियों, यह वीडियो आप लोगों के बीच लाने का मेरा जो मकसद था, आप लोगों के बीच जागृति हो, जो तमाम एसएसटी ओबीसी के लोगों को कहीं ना कहीं धार्मिक कर्म कांडों में फंसा करके और उसे आर्थिक रूप से लूटा जा रहा है और उसे कमज़ोर किया जा रहा है, क्योंकि धर्म के नाम पर फंसे रहते हैं और धर्म के नाम पर फंसे रहने के कारण अपना बुद्धि विवेक कहीं ना कहीं वो काम उनका नहीं करता है और ज़्यादातर अशिक्षित रह जाते हैं। आपको अभी भी मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 पीढ़ी जब बैक जाते हैं तो 4 से 5 पीढ़ी बैक जाने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरे बाप दादा कहाँ तक पढ़ा लिखा था। ये तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को देन है, मुगलों का देन है। मुगल काल से ही कुछ प्रोग्रेसिव हुआ, जो मुसलमान इस देश पर शासन किया, उसके बाद अंग्रेज शासन किया। अंग्रेज के शासनकाल में बहुत सारे पिछड़े अति पिछड़े एसएसटी को पढ़ने का मौका मिला, जिसमें आप तमाम लोगों को इतिहास उठा कर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ज्योतिबा फुले जो मुझे जानकारी है कि कहीं ना कहीं वो 7वां तक ही पढ़ पाए और 7वां तक पढ़ने के बाद उनका शादी हो गया और उसके बाद मिशन में लगे। तो 7वां तक पढ़े ज्योतिबा फुले, तो इतिहास में नाम दर्ज है, जो कहीं ना कहीं बाबा साहब उनको गुरु मानते हैं, जो कहीं ना कहीं 9 भाषाएं और 32 डिग्रियां लेकर के, और बाबा साहब 7वीं पास ज्योतिबा फुले जो कहीं ना कहीं समाज में जागृति देने का काम किए, उनको गुरु मानते हैं।
तो समझ सकते हैं ये सारे के सारे लोग और इन जैसे तमाम जो बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाए वो लोग भी अगर पढ़े लिखे हैं तो मुगलों और अंग्रेज़ों के बाद ही पढ़ने का शुरुआत किए और पढ़े हैं। तो 4-5 पीढ़ी जब बैक जाते हैं तो 4-5 पीढ़ी बैक में आपको पता चल जाएगा कि हमारे बाप दादा ज़्यादातर जो है कि अभी भी हम वेरीफाई करने के लिए कहते हैं, जो हमारे व्यूअर हैं देख रहे हैं वीडियो उनको हम वेरीफाई करने के लिए कहते हैं कि आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग हमारे SST में आने वाले लोग, OBC में आने वाले लोग को जो गार्जियन थे, जो दादा थे, बाबा थे, उनको पढ़ने लिखने के अधिकार नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ देखने को मिलता है। तो तमाम जो SST OBC के लोग हैं वो कहीं न कहीं धर्म के कर्म कांडों में फंसे हुए हैं। उन लोगों को इस चीज़ से समझने की ज़रूरत है कि आखिर में धार्मिक कर्म कांडों के द्वारा हमें क्या दिया जा रहा है, हम क्या बन रहे हैं, क्या ले रहे हैं। अब अभी तमाम लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि पूरे बिहार में, पूरे भारत तो नहीं, बिहार में जो अभी जातीय जनगणना सामने आया और जातीय जनगणना में दिखाया गया कि OBC में OBC वर्ग में आने वाले यादव की, सिर्फ यादव की जनसंख्या 14% है, जो SC ST OBC को मिला करके आपको समझ में आ रहा है कि जो बहुजन नायक जो भी रहे 85 और 15 की लड़ाइयाँ बताने की काम की है कि 85 और 15 की लड़ाइयाँ हैं, जो 85% के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो लगातार ये साबित हो गया बिहार की जनगणना से कि आखिर में SST OBC की जनगणना में जो सामने आया कि 85% लोग पिछड़ा शोषित वंचित लोग हैं, जो कहीं ना कहीं हक अधिकार उनको नहीं मिल रहा है, वो शोषित वंचित है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो इस तरह की जो बुक में जानकारियाँ दिया गया है, बुक के माध्यम से आपको जानकारी मैं देने के काम कर रहा हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी मिल सके, और हो सके तो जो बहुजन मूवमेंट चलाते हैं, बहुजन बुक सेलर हैं, उनके पास ये किताब भी मिल जाएगा, जो आप इस किताब के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। यादव शक्ति पत्रिका भी चलता है और इस किताब में भी बहुत सारे जिक्र किया गया है, जो किताब में तमाम यादव लोग ही इस किताब को लिखने का काम किए हैं और लेखक हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि चैनल पर जब आते हैं वीडियो वेरीफाई करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, फिर कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि सही मायने में महिषासुर कहीं ना कहीं वध दुर्गा के द्वारा किया गया, वो मूल निवासियों के राजा थे, ये जानकारी लोगों को मिल सके। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलवासी, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।